हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल अलीम बेग फ्रॉम लर्न इंग्लिश इन उर्दू। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। जैसे इंट्रोडक्शन में बताया था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो टेंस है जिसमें मौजूदा ज़माने में किसी काम का करना पाया जाए। बढ़ते हैं अपने कोर्स की जानिब। इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? देखिए, मौजूदा वक्त के किसी वाक़ये के लिए, जैसे मैं पढ़ता हूँ, वो दौड़ते हैं या वो सोती है, तो ये मौजूदा वक्त का कोई वाक़या है इसके लिए। किसी आदत के लिए, जैसे हम उठते हैं सूरज निकलने से पहले, या वो दिन में 2 दफ़ा चाय पीती है, या वो हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं। ये एक उनकी आदत है कि वो हर इतवार को क्रिकेट खेलते हैं, या वो दिन में 2 कप चाय पीती है, ये उसकी आदत है। तीसरा है किसी रस्म व रिवाज या मामूल के लिए, जैसे मुसलमान मुर्दे को दफनाते हैं, तो ये मुसलमानों का एक रिवाज है। ठीक इसी तरह कुदरत के किसी कानून के लिए, मतलब सूरज मशरिक़ से निकलता है, तो ये कुदरत का कानून है, मशरिक़ से ही निकलता है, मगरिब से नहीं निकलता। ठीक इसी तरीके से आम सी सच्ची बात, यानी यूनिवर्सल ट्रुथ, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, यानी ईमानदारी जो है वो बेहतरीन तरीक़ेकार है। या 2 और 2 4 होता है, तो ये एक आम सी बात है, 2 और 2 4 होते हैं, और सच बात भी है, 2 और 2 4 ही होते हैं। इसी तरीके से छठा है फितरत और आदत के लिए, यानी जैसे बत्तख पानी में तैरती है, तो बत्तख पानी में तैरती है, ये उसकी आदत है, फितरत है। सांप आदमी को डसता है, ये सांप की आदत है, उसकी आदत फितरत है कि वो डसता है। सही है। और माएँ जो हैं वो अपने बच्चों से प्यार करती हैं, ये माँओं की आदत है, फितरत है माँ की। इसी तरीके से किसी कौल के लिए, यानी कौल से मुराद कोई तारीख़ी वाक़या हो, किसी का कौल हो, उसके लिए। महमूद गज़नवी ने इंडिया पर 18 दफ़ा हमला किया, देखिए एक कौल है। ठीक है, इससे आगे इस टेंस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों, इस टेंस के जुमलों के आखिर में अमूमन ता है, ती है, ते हो, ते हैं, ती हूँ, ते हैं वगैरह के अल्फाज आते हैं। अच्छा, एक बात की वजाहत यहाँ पे कर दूँ कि ये जो ता है, ती हैं, ये जो अल्फाज यहाँ पे बताए जा रहे हैं, तो ये सिर्फ उनके लिए बताए जा रहे हैं जिनको टेंस सीखने में परेशानी होती है, टेंस सीखने में जो प्रॉब्लम समझते हैं, ये उनके लिए हैं। वरना ये कोई इसका मेन रूल नहीं है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर ता है, ती है उर्दू में आएगा तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगी, नहीं। बल्कि फ्यूचर टेंस में भी ता है, ती है आ जाते हैं। लेकिन ये अभी सिर्फ उनके लिए जिनको टेंसेस बिल्कुल याद नहीं होते, समझ में नहीं आते, तो उनके लिए ये तरीका बनाया गया है कि ता है, ती है, तू है वगैरह, ये इस तरह के अल्फाज जो है वो उर्दू के अंदर वो पहचान सकते हैं कि भाई ये लफ्ज़ आ रहे हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। वरना ये उनके लिए ये बेसिक उसकी ये नहीं है। ये सिर्फ उनके लिए जो बिगिनर्स हैं, जिनको अभी टेंस से समझ में नहीं आते, तो एक समझने के लिए एक उनके लिए ये चीज़ दी गई है। इसके बाद बुनियादी बातें जो कि बहुत ज़रूरी इनको समझना है, इनको आप नोट कर लें। इसमें वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ठीक, वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। ही, शी, इट या सिंगुलर नाउन हो सब्जेक्ट, तो वर्ब के आखिर में एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। इसके मनफी जुमले यानी नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए डू नॉट का इस्तेमाल करते हैं। अगर वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगा हो नेगेटिव में, तो उसे हटाकर फिर डू की बजाय डस नॉट कर देंगे।
यानी अगर नेगेटिव जुमला है और उसमें सब्जेक्ट ही शी इट नहीं है तो फिर डू नॉट लगाएंगे हम। और अगर वर्ब के आखिर में एस या ई एस है तो जाहिर सी बात है एस ई एस जब होगा जब सब्जेक्ट ही शी इट होगा, तो फिर एस या ई एस होगा। और जब एस या ई एस वर्ब के आखिर में लगा हो तो वहाँ से एस और ई एस को हटा के डू नॉट की जगह डज नॉट लगा देंगे। यह भी हम इसका प्रैक्टिकल आगे देखेंगे। चौथा सवालिया जुमले यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाने के लिए जुमले के शुरू में डू आ जाएगा और वर्ब के आखिर में एस या ई एस लगा हो तो इसे हटाकर जुमले के शुरू में डज लगा देते हैं। तो वही वो नेगेटिव वाली बात है सेम कि इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर सब्जेक्ट ही शी इट सिंगुलर नाउन के अलावा कोई भी सब्जेक्ट है यानी आई वी यू दे या प्लूरल कोई नाउन है वो होगा तो सब्जेक्ट से पहले डू लगेगा और बाकी वर्ब पूरा वैसे ही होगा सेंटेंस। आगे फार्मूला भी आएगा इसका भी। और अगर वर्ब के आखिर में एस या एस लगा हो तो उसे हटाकर जुमले के शुरू में ले आएंगे यानी डज, एस ई एस वर्ब से हट जाएगा और डू की जगह शुरू में डज आ जाएगा। पांचवी बात इसमें जो नोट करने की है कि सवालिया जुमले में क्वेश्चन मार्क जो होता है साइन ऑफ इंट्रोगेशन सवालिया निशान वो ज़रूर लगाइएगा। फार्मूला इसका नोट कर लें। ये सब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके साथ एस या ई एस सब्जेक्ट के एतबार से। अगर सब्जेक्ट ही शी इट या सिंगुलर नाउन होगा तो फिर फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस आएगी और अगर नहीं होगा तो फिर नहीं आएगी, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म आएगी और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डू नॉट या डज नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने में डू या डज शुरू में आएगा सब्जेक्ट के एतबार से, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। अब हम देखते हैं ज़रा सब्जेक्ट में क्या चीज़ कहाँ आएगी। अगर सब्जेक्ट आई वी यू दे प्लूरल नाउन होगा तो नेगेटिव में डू आएगा और इंट्रोगेटिव में भी डू आएगा। अगर सब्जेक्ट ही शी इट और सिंगुलर नाउन होगा तो नेगेटिव में भी डज आएगा और इंट्रोगेटिव में भी डज आएगा और वर्ब में से एस या ई एस जो है वो हट जाएगा। अब कुछ मिसालें देख लेते हैं इसकी एग्जाम्पल्स। वी डू नॉट ईट स्वीट्स, हम मिठाइयाँ नहीं खाते हैं। तो यहाँ पे वी है, वी के साथ हम इस्तेमाल करेंगे डू नॉट, वी डू नॉट ईट स्वीट्स। अगर यहाँ पे वी की जगह ही होता तो यहाँ पे फिर डज आ जाता। और अगर यहाँ पे ये नेगेटिव सेंटेंस नहीं होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता तो फिर ही ईट्स स्वीट्स आ जाता कि वो मिठाइयाँ खाता है। इसी तरह शी डज़ नॉट, अब यहाँ पे शी आ रहा है तो शी के साथ डज आ रहा है। शी डज़ नॉट ईट राइस, वो चावल नहीं खाती। ये इंट्रोगेटिव आ गया। डज़ ही गो होम, सब्जेक्ट यहाँ पे ही है तो इसलिए उससे पहले डज़ आ रहा है इंट्रोगेटिव बनाने के लिए। डज़ ही गो होम, क्या वो घर जाते हैं। दे ट्रेवल बाय द एरोप्लेन, वो हवाई जहाज़ से सफ़र करते हैं। ये सिंपल सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। दे ट्रेवल, वो सफ़र करते हैं, बाय द एरोप्लेन, हवाई जहाज़ से, तो यहाँ ट्रेवल आ रहा है। अगर यहाँ पे दे की जगह सब्जेक्ट ही शी इट होता तो ट्रेवल्स यहाँ आ जाता, एस लग जाता। वो मसालेदार खाना पसंद करती है। शी लाइक्स, अब देखें लाइक होता है लेकिन यहाँ पे चूँकि सब्जेक्ट जो है वो ही शी इट या सिंगुलर नाउन इनमें से एक आ रहा है, शी आ रहा है, तो यहाँ पे लाइक की जगह लाइक्स हो जाएगा। शी लाइक्स स्पाइसी फूड, वो मसालेदार खाना पसंद करती है। दे शो सेंसिबिलिटी इन देयर बिजनेस, वो अपने कारोबार में समझदारी का मुजाहरा करते हैं। पाकिस्तान कंसाइडर्स एज 7th लार्जेस्ट एटॉमिक पावर ऑफ द वर्ल्ड, पाकिस्तान दुनिया की 7वीं बड़ी एटमी ताकत समझी जाती है। हम खेलते हैं, वी प्ले, ये देखें आप सब्जेक्ट वी है तो प्ले नॉर्मल वर्ड आ रहा है। ही गोज़, गो होता है, गो का मतलब जाना होता है लेकिन यहाँ पे ही सब्जेक्ट आ रहा है तो ही शी इट के साथ
आखिर में, वर्ब के आखिर में ई एस या ई एस लग जाता है, तो यहाँ पे ही गोज़ वो जाते हैं। आई रीड मैं पढ़ता हूँ, अगर ये आई रीड की जगह ही आ जाए तो ये रीड की जगह रीड्स हो जाएगा, ही रीड्स या शी रीड्स। शी टेक्स टी ट्वाइस अ डे, वो दिन में 2 बार चाय लेती है। द मुस्लिम्स बरी द डेड, मुसलमान मुर्दे को दफनाते हैं। अल्लाह हेल्प्स दूज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अल्लाह हेल्प्स दोज हु हेल्प्स देमसेल्व्स, अल्लाह इनकी मदद करता है जो दूसरों की मदद करते हैं। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी बेहतरीन पॉलिसी है। 2 and 2 make 4, 2 और 2 4 होता है। मदर्स लव देयर चिल्ड्रन, माँ अपने बच्चों से प्यार करती है। उम्मीद है इन मिसालों से आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अब एक्सरसाइज है दोस्तों, अब इसमें एक्सरसाइज है, और एक्सरसाइज का तरीका ये है कि पहले एक सेंटेंस आएगा, जब सेंटेंस आए उस सेंटेंस वीडियो रोक के आप सेंटेंस पढ़ें, सेंटेंस पढ़ के उस सेंटेंस को नेगेटिव बनाएं अगर नेगेटिव बनाना है, और अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव बनाएं। फिर वीडियो को चलाएं और फिर उसके साथ जो आपने लिखा है उसको मैच करें इस वीडियो से कि आपने सही लिखा है या गलत। तो पहले इसमें एक जुमला आएगा, उस जुमले को नेगेटिव बनाना है या इंट्रोगेटिव बनाना है ये भी उसके साथ बताया जाएगा। फिर उसको आप खुद अपने पास लिखें, उसके बाद उसका जो आंसर आएगा उसको मैच करें कि सही है या गलत। इन जुमलों को मनफी जुमलों में तब्दील करें। वी लिव इन दिस हाउस, इसका जवाब है वी डू नॉट लिव इन दिस हाउस। इसको नेगेटिव बनाना है तो डू नॉट लग गया वी के बाद, सब्जेक्ट चूँकि वी है इसलिए। दूसरा सवाल, दे गो टू स्कूल ऑन फुट, दे डू नॉट गो टू स्कूल ऑन फुट। तीसरा सवाल, शी रीड्स द न्यूज़ पेपर, शी डज नॉट रीड द न्यूज़ पेपर। देखिए नेगेटिव में एस हट जाएगा, डज नॉट आ जाएगा। सवाल नंबर 4, आई वाइंड द वॉच एट इवनिंग, आई डू नॉट वाइंड द वॉच एट इवनिंग। क्वेश्चन नंबर 5, शी लाइक्स मैंगोज, शी डजंट लाइक मैंगोज। जी दोस्तों, अब जो सवाल आएंगे इनको हम सवालिया जुमले बनाएंगे। आई ड्रिंक कोल्ड वाटर, इसको सवालिया बनाएं। डू आई ड्रिंक कोल्ड वाटर। क्वेश्चन नंबर 2, शी स्पीक्स द ट्रुथ, डज शी स्पीक द ट्रुथ। क्वेश्चन नंबर 3, दे फ्लाई काइट्स, do they fly kites? Question number 4, they receive the guests, do they receive the guests? Question number 5, hens lay eggs, do hens lay eggs? तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको बहुत कुछ इससे सीखा होगा, और जो कुछ आप सीखना चाहें, पूछना चाहें इस वीडियो के हवाले से, इस कोर्स के हवाले से, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हवाले से, तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।